हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनंत करंट अफेयर्स। मेरा नाम शिवानी है और आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल है। जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं उनके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन। और आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज साल का पहला दिन है और जैसा कि हम जानते हैं कि 24 एक लीप ईयर होगा जिसमें फरवरी जो है वो 29 डेज की होगी। जो फरवरी वाला मंथ होगा वो 29 डेज का होगा और जब भी ये 29 डेज का कैलकुलेशन आता है उस साल को हम लीप ईयर कहते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि करंट अफेयर्स की दुनिया में जो चीज करंट है, जो फिलहाल चल रही है, जो शब्द है ना करंट अफेयर्स, जिसको हम जनरल स्टडीज भी लेते हैं आईएएस में, पीएससी में और बाकी एग्जाम्स को करंट अफेयर्स बोला जाता है। जीके भी है। तो उस जीके सिर्फ ऐसा नहीं कि आज इस साल करंट अफेयर्स में अगर आप पढ़ रहे हैं कि 29 डेज की फरवरी होगी तो ये अपने आप में इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। कई सालों के लिए लीप ईयर इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, कैलेंडर ईयर्स पढ़ेंगे तो आपको ये लीप ईयर समझना ही पड़ेगा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्कूल टाइम से। इसका कारण क्या है, इसके पीछे बेसिक्स क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स हर किसी एस्पेक्ट में जुड़ सकता है और आपके लिए नॉलेज इन्हांसमेंट बन सकता है। तो इस लीप ईयर के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए काफी सारी पॉजिटिविटी, चैलेंजेस और साथ ही साथ लर्निंग लेकर के आए। जब चैलेंजेस होंगे तभी लर्निंग आएगी और जब लर्निंग होगी तो अपने आप आउटकम्स आ जाएंगे। ये ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैं समझती हूँ कि अगर आपकी लर्निंग 100% सही है या चलिए 99% 9% भी ठीक है, सही दिशा में है, तो आउटकम आ ही जाएंगे। और सोचा होगा कि 5 आउटकम आएगा तो नहीं तो 4, नहीं तो 3.5 तो आ ही जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। मेरी पर्सनल थियरी है, इसको मानना ना मानना आपके ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली आर्टिकल से जो सभी न्यूज पेपर्स में आया हुआ है। मैक्सिमम बड़ी न्यूज रहती है जो फाइनेंस कमीशन से जुड़ी हुई है, विच इज नीति आयोग फर्स्ट वीसी वाइस चेयरमैन पानाग्रहिया। इनका जो सर नेम है पानाग्रही है, टू हेड 16th फाइनेंस कमीशन। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग अरविंद पानाग्रही हैज बीन अपॉइंटेड द chairman of the 16th finance commission. The government is however yet to name the other members of the panel, which has an open mandate unlike finance commissions in recent years, where the center provide a large set of terms of reference. ध्यान दीजिएगा, फाइनेंस कमीशन 16वां है, ठीक है। तो 15वें के जो जो कमीशन के जो हेड थे वो कौन थे? तो मैं आपको से सवाल बता रही, सवाल कैसे बनते हैं वो आप पीछे के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखेंगे तो आपको मिल ही जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 15 फाइनेंस कमीशन के जो हेड थे वो कौन थे? 15 फाइनेंस कमीशन ने कौन कौन से संविधाएं, कौन कौन से सजेशंस दिए हमारी सरकार को, वो समझना जरूरी है। फाइनेंस कमीशन की का वर्क स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करता है, एडवाइजरी है या फिर नॉन एडवाइजरी है, अथॉरिटेटिव है, किस तरह का स्ट्रक्चर है फाइनेंस कमीशन का, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसको किस लॉ, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका गठन दिया गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कौन से सेक्शन में कौन से लॉ के अंडर इसको गठित किया जाता है, इसके पैनल में कितने मेंबर्स होते हैं और इसका हेड के साथ साथ और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो हमारे संविधान से जुड़ा हुआ है, नियम कायदे कानून की बात कर रही हूँ, तो उसको आपको पढ़ना जरूरी है। तो पहला हो गया हमारा स्ट्रक्चर, लॉ से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर किसका होना चाहिए। फिर हमारे कैरेक्टर्स इसके पूछे जा सकते हैं कि भैया इसके क्या काम है, कैसे सरकार को अप्रोच करता है क्या, और साथ ही साथ लास्ट फाइनेंस कमीशन ने 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या चीजें दी थी जो अप्लाई हुई कि नहीं अप्लाई हुई, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप छोटे मतलब कि थोड़ा सा लोअर लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जाएं तो सिर्फ इतना पता होना ओके है कि वीसी सॉरी माय मिस्टेक, अरविंद पानाग्रही, वीसी नहीं, अरविंद पानाग्रही साहब जो है वो 16th फाइनेंस कमीशन के हेड अनाउंस हुए हैं। और इसके पहले के कौन थे, कौन नहीं थे, कौन थे, और साथ ही साथ कौन कौन से पैनल ने सजेशंस दिए हैं उनको भी आप एक बार रिवाइज करते हुए चलिए, ठीक है। और हाँ, इसका जो टेन्योर कितने समय का होता है, कितने साल के लिए ये हेड को चुना जाता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपको पहले कई वीडियोस में डिटेल में बता चुकी हूँ, मैं सिर्फ आज आपको हिंट दे रही हूँ, ये आपके लिए
पहले साल का एक तोहफा है, कि एक गिफ्ट है मेरी तरफ से, कि जो मैं आपको हिंट्स दे रही हूँ उन हिंट्स को आप खुद से प्रिपेयर करें, सर्च आउट करके निकालें, चाहे गूगल से, जो भी मैगजीन से आप सर्च आउट करके निकालें, और ये चेक करें कि एक्चुअली जो क्वेश्चंस है क्या इनको आपको आंसर्स आते हैं, या फिर अगर नहीं आते हैं तो बहुत आसान तरीका है, आप उनके नोट्स बना लें। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल, EV टू फ्यूल कार मार्केट ग्रोथ इन न्यू ईयर। और ईवी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल टू फ्यूल कार मार्केट। जैसे कि बहुत दिनों से इसके ऊपर एक बड़ी पॉलिसी भी, एक प्रोग्राम चल रहा है सरकार, नॉट पॉलिसी, प्रोग्राम चल रहा है सरकार का, कि ईवीज को मार्केट में लाना है और बड़ी ग्रोथ के साथ। न्यू लॉन्चेस इंक्रीज इन अडॉप्शन ड्यू टू रनिंग कॉस्ट बेनिफिट्स मे बी की ड्राइवर्स। तो ये कुछ चीजें हैं, एक मैंने आपको पहले ही बोला है कि जिनका प्रोग्राम है ईवीज को मार्केट में लाने का, उस जिससे कि हमारा GHG ग्रीन हाउस गैसेस को कम किया जा सके या कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके, उसके लिए एक बड़ा स्टेप है। और इंडिया, भारत इसमें पीछे नहीं है और काफी सपोर्ट भी कर रहे हैं इसको सब्सिडी दे करके, सो दैट की जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट है वो उस पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, उसको मार्केट में लेकर के आए। ठीक है, तो ये ईवी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, साथ ही साथ जिसका प्रोग्राम है उसमें भी आप डिटेल में जाएं। ईटी पे बहुत छपता है आर्टिकल, ईटी ने मतलब इकोनॉमिक साइंस ने इसको कई बार काफी डिटेल में समझाया भी है, तो आप इसको अपने नोट्स मेकिंग में इन्वॉल्व करें, क्योंकि मेंस राइटिंग में, आईएएस के मेंस राइटिंग में पूछा जा सकता है और बाकी एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया रन ट्रेड डेफिसिट विद 9-10 टॉप पार्टनर्स। लिस्ट दी हुई है ट्रेड मैटर्स में लेकर के, ट्रेड बैलेंस में जो लिस्टिंग है जिसमें टॉप ट्रेड बैलेंसेस से जिन कंट्रीज के नाम है उनके नाम यहाँ पे दिए हैं, चाइना, रशिया, यूएस, इराक, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, हांगकांग, यूएई एंड सिंगापुर। और इसमें समझने वाले टर्म्स कौन कौन से रहेंगे कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, पहले भी मैं आपको बोल चुकी हूँ ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। इस साल काफी बात होती है, जिस साल काफी बात हो समझ लीजिएगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या फिर मेंस राइटिंग में पिछले साल के सवाल उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। लॉ से लेकर के उसके एग्जीक्यूशन तक सब कुछ पूछा जा सकता है, इसके लिए आप तैयार हो जाइए। द इंडिया रिकॉर्डेड अ ट्रेड डेफिसिट विद 9 ऑफ इट्स टॉप 10 ट्रेड पार्टनर्स इन द फर्स्ट 7 मंथ्स ऑफ 23-24। हमें अपने टॉप 10 ट्रेड पार्टनर्स, अब जब ट्रेड पार्टनर्स की बात हो रही है तो कुछ और टर्म्स भी हैं जो इस आर्टिकल में है, आपको समझनी चाहिए, विच इज व्हाट इज FTA। FTA का मतलब यहाँ पे शायद नहीं दिया हुआ है, दैट इज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। जब भी ट्रेड की बात होगी, किसी देश से बात होगी, तो उस देश की ज्योग्राफी तो आपको पता होनी चाहिए, हम उनसे क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो पता होना ही चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो ट्रेड अग्रीमेंट्स होते हैं FTA, और आपके FTA के साफ्टा, नाफ्टा, आसियान, ये सारे जो ग्रुप्स हैं, एशियन ग्रुप्स हैं और बाहर के जो ग्रुप्स हैं जहां पे इंडिया का रोल आता है, उन ट्रेड ग्रुप्स के बारे में हमको पता होना चाहिए। ये आपकी मेंस राइटिंग में हेल्प करता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी ठीक करता है। वैश्विक बाजार से जुड़े हुए जो सवाल आते हैं उसमें भी आपको हेल्प करता है। तो पेट्रोल है, एडिबल ऑयल्स हैं, ग्लोबल स्लो डाउन में के चलते हैं और स्लो ज्वेलरी। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो ट्रेड पार्टनर्स हैं उनमें हमको पेट्रोल और एडिबल ऑयल्स में हम ले रहे हैं इंडोनेशिया से, पेट्रोल ले रहे हैं हम रशिया से, पता ही है हमें। और ग्लोबल स्लो डाउन के चलते, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के चलते हाई इन्फ्लेशन एंड डिमांड है और एक्सपोर्ट टू यूएस एंड हांगकांग भी कम है, जहां ज्वेलरी का हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो उन देशों में कौन कौन सी लिस्टिंग टॉप पे है ये पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए नंबर्स में नहीं जाना है, but you should know what is free trade agreement, what is trade deficit, what is current account deficit, and of course when we talk about global market and global export import, and what is the position of India in this present time, like this is time of instability, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी का टाइम है ये, तो इस केस में इंडिया का पोजीशन क्या है, दैट कुड बी आस्क्ड इन योर मेंस एग्जामिनेशन टॉकिंग अबाउट IAC एंड PSC। नाउ इसके साथ आपको कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप सेपा, CECA एंड CECP, जिसमें इंडिया का रोल क्या है, उसके ऊपर भी कई बार हम डिस्कस अपने चैनल पे मैं कर चुकी हूँ, आज नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए इन ट्रेड अग्रीमेंट्स के बारे में भी, CECA एंड CECP। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने इसमें क्या रोल लिया। वैसे एक लाइन यहाँ पढ़ के समझ सकते हैं,
It was getting normalized because of rice and sugar exports to them, but now those are restricted and the deficit has increased. And officials said, adding that India has traditionally had a deficit with Korea के साथ हमारा deficit था, despite the two inking a comprehensive economic partnership agreement in 2009. मतलब कोरिया से हम CECP में हैं 2009 से, लेकिन फिर भी हमारा जो ट्रेडिशनल जो बैलेंस है वो डेफिसिट में ही चल रहा है। ठीक है, अप्रैल और नवंबर में का जो पीरियड है उसमें मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में हमने कॉन्ट्रैक्ट कम किया 6.51% से लेकर के हमारा जो परसेंटेज गिरा है, और इसके चलते डेफिसिट, क्योंकि जब व्यापार हम कम करेंगे, एक्सपोर्ट कम करेंगे, इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, नेचुरल है, तो व्यापार घाटा भी ज्यादा होगा और हमारा चालू खाता घाटा भी बढ़ सकता है। करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट की बात हो रही है, तो आप डिटेल में नोट्स बना के भी अपनी तैयारी में शामिल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का 1 जनवरी का न्यूज डिस्कशन, जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को बताया और आपको सजेशन दिया है कि तैयारी उसकी करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। इफ यू नीड मोर असिस्टेंस ऑन दीज टर्म्स, आप चाहते हैं कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊं 1-2 घंटे का स्पेसिफिकली फॉर कुछ इकोनॉमिकल टर्म्स में जो आपकी पढ़ाई में एड ऑन कर सकते हैं, तो प्लीज कमेंट मी बैक। और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहिए।